हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज मैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज़ लेकर आई हूँ। बिजनेस स्टडीज़ में आपको आज मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो 1 मार्क्स के आए हुए थे। अब हो सकता है ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज़ के रूप में आ जाएं, तो आज यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 1 मार्क्स वाले। ये क्वेश्चंस चैप्टर 1 के हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चंस मैं पिछले कुछ सालों के जो पेपर हैं उनसे निकाल कर लेकर आई हूँ। चाहे आप सीबीएसई के बच्चे हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, सभी के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इन्हें देखने के बाद आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि बिजनेस स्टडीज़ में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपने अभी तक तो चैप्टर 1 को पढ़ना स्टार्ट कर ही लिया होगा। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो पिछले साल आए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं लेकर आई हूँ। उन्हीं क्वेश्चंस को ऊपर नीचे करके आपसे पूछा जा सकता है। तो इन क्वेश्चंस को समझ लीजिए, देख लीजिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। पहले एमसीक्यू पैटर्न नहीं चलता था, लेकिन अब एमसीक्यू पैटर्न आ गया है, तो हो सकता है ये क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यू के रूप में पूछ लिए जाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है। दास इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट लिमिटेड manufacturing different varieties of cheese. He has a efficient team working under his consisting Rajat the production manager. यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि दास कौन है। मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है गोमत लिमिटेड, ठीक है। वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर जो वो कंपनी है वैरायटी के चीज़ बनाती है, तरह तरह की चीज़ बनाती है। उसके पास बहुत अच्छी टीम है। किसके पास? दास के पास। दास जो है वहाँ पे काम करता है, उसके पास बहुत अच्छी टीम है जिसमें रजत है प्रोडक्शन मैनेजर, विनय है मार्केटिंग मैनेजर और आदित्य है फाइनेंस मैनेजर। दे अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द पॉलिसी मेड बाय दास। ये जो तीनों ही हैं जो दास ने पॉलिसी बनाई है उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं और उसके ही अनुसार काम करते हैं। एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैव एडिकेट मैन पावर, असाइन देम अ नेसेसरी ड्यूटी एंड मोटिवेट देम टू अचीविंग अ डिज़ायर ऑब्जेक्टिव। और ये तीनों क्या करते हैं कि उनके अंदर भी जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें अच्छी तरह से उनकी ड्यूटीज़ डिसाइड कर देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और उनको ऑब्जेक्टिव को पाने में मदद करते हैं। स्टेट वन फंक्शन अदर देन दोज मेंशन अबव दैट हिज टीम में परफॉर्म एट द लेवल दे आर वर्किंग। मतलब ये पूछ रहे हैं कि ये जो पूरा पैरा दिया है इसमें ये बताना है कि किस लेवल की मैनेजमेंट यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो दास है वो थोड़ा सा अपर लेवल का मैनेजर है, ठीक है ना। वो असाइन कर रहा है किसको? रजत को, आदित्य को और विनय को। और विनय के भी अंडर कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों लोग हैं ये किस लेवल के हैं? तो ये तीनों ही लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अनुसार काम कर रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, इज मैनेजमेंट कंसर्न ओनली विद डूइंग अ राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज एंड अचीविंग गोल विदाउट टेकिंग इनटू अ कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट। ये क्या कह रहे हैं कि यदि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है कि समय पर काम पूरा हो जाए, कॉस्ट बेनिफिट भी रहे, सही तरीके से भी काम पूरा हो जाए, तो वो कंपनी क्या कहलाती है, वो फर्म क्या कहलाती है? तो बच्चों मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार यदि कोई फर्म काम अपना अचीविंग गोल कर रही है इफ़ेक्टिवली, मतलब गोल को अचीव करने में इफ़ेक्टिवली वर्क कर रही है और कॉस्ट भी बढ़ा नहीं रही है, तो ऐसी जो फर्म होती है वो कॉस्ट बेनिफिट भी देती है। मतलब काम भी समय पर पूरा कर रही है और क्या कर रही है, कॉस्ट जो डिसाइड हुई थी उसी कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन, स्टेट द मीनिंग ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है चीज़ों को करने की। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो फंक्शन है मैनेजमेंट के वो क्या क्या बता रहे हैं कि मैनेजमेंट प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, जो मैनेजर द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो आपको इसको एमसीक्यू रूप में भी पूछ सकते हैं कि भैया ये जो है ये किस स्टेटमेंट को बता रहा है। तो ये बता देंगे हम कि भैया ये जो प्रोसेस है मैनेजमेंट की उसको समझा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ मीन बाय इफ़िशियंसी इन मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़िशियंसी का क्या मतलब होता है? इफ़िशियंसी का मतलब होता है डूइंग टास्क करेक्टली विथ मिनिमम कॉस्ट, लीस्ट वेस्टेज एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए
दो चीज़ें आती हैं, एक इफ़िशियंसी और एक आती है इफ़ेक्टिवली। इफ़िशियंसी का क्या मतलब होता है कि हम काम समय पे कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट भी गड़बड़ नहीं हो रही है, हमारा वेस्टेज नहीं हो रहा है और हम रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इफ़िशियंसी से काम करना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया है, हाउ डज मैनेजमेंट हेल्प टू अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव पाने में किस तरह से मैनेजमेंट हेल्प करती है, फाइनेंशियल नीड करती है पूरी। जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल नीड पूरी करती है ना, क्योंकि उसी के थ्रू काम होता है सही तरीके से और फिर उसी के थ्रू सैलरी दी जाती है आगे। ये सोशल नीड भी पूरी करती है और हायर लेवल की नीड भी पूरी करती है, क्योंकि हायर लेवल के पास जब पैसा आएगा तो वो बाकी जो नीचे के लेवल हैं उनको भी मोटिवेट करेगी काम करने को, उनकी भी सैलरी बढ़ेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट सोसाइटी। तो मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स, फेयर प्राइस, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। तो ये इन सब चीज़ों से क्या होता है, जब सही कीमत पर अच्छी चीज़ मिलती है तो लोग उसको परचेज़ करते हैं और जब लोग उनको परचेज़ करते हैं तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है, तो वहाँ पर उनका डेवलपमेंट होना रहता है। बस वही चीज़ इसमें बताई गई है। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, वही चीज़ है इसमें जो भी हमने पहले पढ़ा। इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट कंसर्न विद डूइंग अ राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, अचीविंग गोल विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम, कंसर्न विद एंड रिजल्ट। मतलब समय पर जब कोई सारा काम हो जाता है, मतलब टाइम पे भी हो रहा है काम, कॉस्ट भी सही चल रही है, तो उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच लेवल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, आपने पढ़ ही लिया होगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब है जब जितने भी लेवल्स हैं आपस में वो आपस में मिलके काम करें, या जो मैनेजर हैं या जो लोअर लेवल पे स्टाफ वगैरह काम कर रही है वो मिलजुल के काम करें। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होती है बच्चों टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन वही चीज़ मैंने समझाई, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस बाय विच मैनेजर इंटीग्रेट इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑर्डर टू अचीव कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल। जो गोल हैं वो तो एक है ना, किसी भी पार्टनरशिप फर्म में गोल तो एक है ना, उस गोल को अचीव करने में कौन हेल्प करती है, कोऑर्डिनेशन हेल्प करती है, जो किसके द्वारा चलाया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है। इसके बाद है हाउ डज कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट, है ना। कोऑर्डिनेशन ग्रुप एफर्ट को कैसे इंटीग्रेटेड करते हैं, इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट, all business activities are interdependent, therefore there should be coordination among them. Coordination enable to business to make efficient use to available resources. कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि सब मिलजुल कर काम करें। तो ये क्या करती है, सभी लोगों को मोटिवेट करती है कि भैया मिलजुल के काम करो, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। वही चीज़ है। व्हाट इज़ द मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ वर्क। Every organization achieving a certain goal, management set plan, activities, perform। तो भैया मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब है, काम पर जब सारी मैनेजमेंट रहती है और सभी मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो ऐसे काम करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सके, तो उसे कहा जाता है मैनेजमेंट एज अ वर्क। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब समझ लिया। मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज अ आर्ट टू गेटिंग थिंग थ्रू अदर्स, मतलब लोगों से काम कराने की कला। लोगों से काम कराना भी एक कला होती है। ठीक है ना। हर कोई अच्छे से काम करेगा उसी स्थिति में जब उससे जो काम करवा रहा है वो सही होगा। तो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वही बताया गया है कि जब हम अच्छा बिहेवियर रखते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, तो वो और अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। वही चीज़ है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सम बेसिक प्रोडक्ट ऑफ सर्विस फॉर द प्रोडक्शन विच देयर प्रोसेस फ्लो, इनपुट मटेरियल, टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन, इनपुट आउटपुट, कंजप्शन। देखो जब प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना, आपके पास टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। अब जो ऑपरेशन हो रहे हैं तो उनके लिए सही मशीनें प्रोवाइड करना, सही तरीका बताना, तो ये सब किसका काम होता है, ये अपर लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है। तभी तो नीचे का जो स्टाफ है वो काम कर पाएगा। तो यहाँ पर जब वो काम सही तरीके से होता है तो उसे कहा जाता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इन्वॉल्व द स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, बताना है कि वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता है। द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग
एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है वो सभी जगह काम करता है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, सोशल हो या पॉलिटिकल हो। याद कीजिए कौन सा पॉइंट है, हाँ बिल्कुल सही, मैनेजमेंट इज़ ऑल परवासिव, सब जगह काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेम ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भैया फॉर्म तभी चलेगी ना जब टॉप लेवल मैनेजमेंट अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका सही ऑप्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू कॉन्स्टिटेंटली क्रिएट अ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ सोसाइटी। टू एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव बताया है कि जो इकोनॉमिक वैल्यू होती है सोसाइटी की वो कैसे बढ़ती है। तो टू ऑब्जेक्टिव हैं, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड, हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड का यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, और एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपनी सोसाइटी के लिए और अच्छा कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। हाउ कैन ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इज मेजर, हम बिजनेस की ग्रोथ को कैसे मेज़र कर सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि बिजनेस की ग्रोथ हो रही है। तो इसके लिए हमें जो हमारा सेल्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, हमारा सेल्स वॉल्यूम देखना पड़ेगा कि भैया वो इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं, और इंक्रीज़ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय। यदि हम बार बार लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं तो मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है तभी हम अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट इज सेड टू बी अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। ये लाइन तो आपको अब याद हो जानी चाहिए कि जो मैनेजमेंट है वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये कौन कहता है, ये कहता है मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन द प्रैक्टिस एज अ पर्सनल एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड अचीविंग डिज़ायर रिजल्ट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है मैनेजमेंट एज अ आर्ट। जब हम मैनेजमेंट को एक अपने तरीके से करते हैं तो उसे आर्ट कहा जाता है। देखिए हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग है, जब वो अपने तरीके से काम करता है तो उसे कहा जाता है मैनेजमेंट एक आर्ट है, और फिर उससे रिजल्ट आते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, एट विच लेवल मैनेजमेंट आर द मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ आउटपुट एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो भैया जब प्रोडक्ट कौन बनाता है, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट थोड़ी जाके प्रोडक्ट बनाती है, मशीनों में काम करती है, प्रोडक्ट बनाती है हमेशा लोअर लेवल, सुपरवाइजरी लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है, नेम द लेवल ऑफ मैनेजमेंट विच द मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग प्लान स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सही है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो अपर लेवल से सुनता है, लोअर लेवल को बताता है और फिर लोअर लेवल काम करता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सबसे ज़्यादा बर्डन मिडिल लेवल पे ही होता है, क्योंकि क्या है उसे ऊपर वालों से सुनना है और नीचे वालों को बताना है और दोनों के बीच में दब जाना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस हाउ मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग गोल्स। मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने में कैसे मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प टू अचीविंग गोल बाय डायरेक्टिंग द इंडिविजुअल एफर्ट टू अचीविंग ओवरऑल। देखो मैनेजमेंट हर इंडिविजुअल पे ध्यान देता है और बोलता है भैया ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल नहीं है, ये तुम्हारा गोल है, तुम इस गोल को अचीव करोगे तो तुम्हारी ग्रोथ होगी। तो कौन हेल्प करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक, अब क्या है, ये थोड़े केस वाले क्वेश्चन हैं। योर ग्रैंडफादर हैज़ अ रिटायर्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एट विच लेवल मैनेजमेंट ही वॉज वर्किंग। तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं वो डायरेक्टर हैं, थे, रिटायर हो गए किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो ये भैया डायरेक्टर तो बड़ी लेवल की होती है, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते थे। उसी तरह फिर पूछा है, योर grandfather is retired from the organization in which he is responsible for overseeing the effort of workforce, which level he is working। भैया जब एफर्ट लगा के कोई लेवल काम करती है तो वो तो लोअर लेवल ही होती है, तो इसका सही आंसर है लोअर लेवल। ठीक है ना, लिस्ट एनी टू फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, लेइंग डाउन एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू फ्रेमिंग पॉलिसी एंड एंटरप्राइजेस। पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है ना कि कैसे काम होगा, कब कंप्लीट करना, ये सब टॉप लेवल द्वारा बनाई जाती है, तो उसका एक फंक्शन हमने ये बता दिया। दूसरा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, देखो ध्यान से समझना,
हीरो लिमिटेड टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट पर मंथ एट द कॉस्ट ऑफ 150 पर शर्ट। मतलब हीरो लिमिटेड को 10,000 शर्ट बनानी थी और 150 रुपये की एक शर्ट बननी चाहिए थी। प्रोडक्शन मैनेजर कोड अचीव हिज टारगेट, उसने एक महीने में शर्ट बना दी 10,000, लेकिन उसने क्या करा, 160 रुपये की एक शर्ट बनाई। तो अब बताओ, डू यू थिंक द प्रोडक्ट मैनेजर इज़ इफेक्टिव? तो अब हम क्या इसका आंसर देंगे, यस द प्रोडक्ट मैनेजर इज़ इफेक्टिव। क्योंकि क्या है, इफेक्टिव होना क्या होता है, समय पर काम करना, और इफ़िशिएंट मतलब क्या होना है, जो कॉस्ट है उसे वैसा का वैसा ही रखना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे हाँ, जो मैनेजर है वो इफ़ेक्टिव है क्योंकि उसने क्या किया, टारगेट को पूरा कर लिया। बट ही इज़ नॉट इफ़िशिएंट, उसने इफ़िशिएंट नहीं है क्योंकि उसने प्रोडक्शन कास्ट को बढ़ा दिया। ठीक है ना, वो नहीं होना चाहिए। जब वो प्रोडक्शन कास्ट भी सेम रखता तब उस स्थिति में हम कहते हैं कि वो इफ़िशिएंट है, लेकिन उसने टाइम पे काम किया है तो वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हीरो लिमिटेड टारगेट टू प्रोड्यूस 20,000 शर्ट पर मंथ एट कॉस्ट 150 पर शर्ट। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट द कॉस्ट ऑफ 170। मतलब 20,000 शर्ट बनानी थी 150 रुपये की, लेकिन उसने क्या करा, 170 रुपये की। तो क्या वो इफ़िशिएंट है? नहीं, वो इफ़िशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बनानी थी, क्योंकि उसने टाइम पे तो काम पूरा किया है लेकिन उसने कॉस्ट बढ़ा दी है। तो कॉस्ट बढ़ गई तो वो इफ़िशिएंट नहीं रहा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमें पिछले साल पूछे गए थे। अब इसी तरह के क्वेश्चन अब आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो आज यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं चैप्टर 1 के अंदर। तो आपको कोऑर्डिनेशन हुआ, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हुए, इफेक्टिवनेस, इफ़िशियंसी, ये टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना है क्योंकि इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं जैसा कि आपने देख लिया। चलिए, अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन लेकर आऊँगी चैप्टर 1 के। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।